नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखना चाहते हैं एक और डेक्स फंक्शन, और वो डेक्स फंक्शन है सेम पीरियड लास्ट ईयर। टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन है सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसको हमने यूज़ किया होगा टाइम इंटेलिजेंस करते वक्त, जब टाइम इंटेलिजेंस की जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। बट आज हम देखना चाहेंगे कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। इसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर में सिर्फ डेट्स लगती हैं, आपको डेट देनी पड़ती है, और ये फंक्शन आपको लास्ट ईयर का डेटा देता है। क्या रिटर्न करता है? रिटर्न्स अ टेबल दैट कंटेन्स अ कॉलम ऑफ डेट्स शिफ्टेड 1 ईयर बैक इन द टाइम फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड डेट कॉलम इन दी करंट कॉन्टेक्स्ट। सो जो भी डेट आपने करंट कॉन्टेक्स्ट में दी उसको एक नीचे करते हैं। और फ़ायदा इसका क्या होता है, क्योंकि ये पीरियड की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात नहीं कर रहा कि मंथ है, क्वार्टर है, ईयर है। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो उस ग्रुपिंग के लिए एक साल पुराना डेटा मिल जाएगा। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मुझे, जैसे कि मैंने सेम पीरियड लास्ट ईयर से मेजर बना लिया, अब मैं डे पे ग्रुप करूँ, मंथ पे ग्रुप करूँ, क्वार्टर पे ग्रुप करूँ, ईयर पे ग्रुप करूँ, मेरे को हमेशा जो है पुराना एक साल पुराना डेटा मिल जाता है। तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है हमारे को काम। अगेन हमें डेट टेबल से देना है, और डेट टेबल के जो 6 रूल मैंने आपको बताए हैं, वो चाहे इंग्लिश की सीरीज़ में हो या हिंदी की ऑन डिमांड सीरीज़ में हो, वो आपको टेक केयर करने हैं। क्या करता है देखिए, एक बार रिमार्क्स भी देख लेते हैं। द डेट argument can be any of the following: reference to a date time column, table expression that return single column date time values, boolean expression that defines single column table of date time values. Fine. Constraint on boolean expression described in the topic calculate. Fine. फिर क्या बोल रहा है? The date returns are same as the date written by this equivalent formula. सेम पीरियड लास्ट ईयर कौन सी डेट्स रिटर्न कर रहा है? जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, डेट एट डेट्स, जो कि आप डेट ऑफ डेट दे सकते हैं, डेट कॉलम का डेट दे सकते हैं, -1 ईयर। तो ये जो काम कर रहा है वही काम सेम पीरियड लास्ट ईयर भी करेगा। उसके अलावा दिस फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड टू यूज इन डायरेक्ट क्वेरी मोड। डायरेक्ट क्वेरी मोड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो इस फंक्शन को अब यूज़ करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ पावर बीआई के ऊपर, और पावर बीआई में हम इस फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए, सब मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। मैं आपको पहले मॉडल दिखा देता हूँ कि मेरे मॉडल में डेट टेबल कौन सी है जो ज्वाइन हो रखी है। तो मेरा मेन मॉडल है। बेसिकली इस मॉडल में कुछ चीज़ें ऐड हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आइटम डायमेंशन है, कस्टमर डायमेंशन है, ज्योग्राफी डायमेंशन, और मेन जो डेट टेबल है उसका नाम डेट है। ये सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइन है और ये वर्किंग है। तो चलिए, सबसे पहले जाते हैं, इसी डेट टेबल से एक डेट का कॉलम लेते हैं। डेट ही ले रहा हूँ अभी, और एक कोई भी एक मेजर ले लेते हैं। तो मेजर ले लेंगे यहाँ से। चलिए सर्च कर लेते हैं, बहुत सारे मेजर हैं हमारे पास। तो नेट का मेजर ले लेते हैं। चलिए, बहुत ही आसानी से एक विजुअल बन गया है। इसको हम टेबल विजुअल में चेंज कर देंगे। आप देख रहे होंगे ये, क्योंकि मैंने ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन इनेबल कर दिया है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ये हमारे को ऑप्शन मिलते हैं कि ये विजुअल की जो हमें कॉलम चेंज करने हैं वो ऑप्शन यहीं पे आते हैं, या विजुअल चेंज करना वो भी आ रहा है। अब हमें मेजर बनाना है यूज़ करके सेम पीरियड लास्ट ईयर को। तो मैं एक न्यू मेजर पे क्लिक करूँगा। सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो देखिए टेबल रिटर्न कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लास्ट ईयर करके एक मेजर बना लेता हूँ, और ये लास्ट ईयर मेजर में मैं क्या यूज़ करूँगा? कैलकुलेट नेट, और यहाँ पर फंक्शन यूज़ करूँगा सेम पीरियड लास्ट ईयर, और उसमें डेट टेबल की डेट दे दूँगा। देखिए, वही फिर से रूल फॉलो कर रहा हूँ कि जो डेट टेबल मैंने विजुअल में यूज़ करी है, जो डेट टेबल मेरी मार्क्ड एज डेट टेबल है, वही डेट टेबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे टाइम इंटेलिजेंस के लिए। तो चलिए, ये फंक्शन बन गया है लास्ट ईयर का। देखते हैं कहाँ पर बना है। इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे खाली डेटा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे, एक साल आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तकरीब एक साल के बाद जो है 13 अक्टूबर जो 2019 है, उसको मेरा पहला डेटा आएगा। तो पूरा एक साल पीछे चला गया है। तो चलिए, एक काम और कर लेते हैं। अब इतना तो स्क्रॉलिंग बहुत हो गया, तो एक बार इसको ज़रा डुप्लीकेट कर लिया है, और ये जो डेट कॉलम है यहाँ ऑन ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ ये डेट टेबल को, यहाँ डेट का कॉलम है, इसकी जगह मैं मंथ ईयर का कॉलम अगर दे दूँ डेट टेबल से ही, तो देखिए कैलेंडर भी है हमारे पास, डेट टेबल भी है। डेट टेबल से मंथ ईयर का कॉलम मैंने दे दिया। और अब आप देखेंगे, देखिए अक्टूबर में जो डेटा आ रहा है वो अक्टूबर 2019 में जो डेटा आ रहा है, ये डेटा पे ध्यान दीजिएगा। ये डेटा में ये लास्ट ईयर का डेटा आ रहा है, देखो। और ये थोड़ा सा बस फॉर्मेटिंग का इशू है, इसलिए आपको वो डेसिमल प्लेस वहाँ एडिशनल दिख रहे हैं। लास्ट ईयर में हमारे पास 2 एडिशनल डेसिमल प्लेस आ रहे हैं।
जो कि हमारे नेट में नहीं आ रहे, बट डेटा आप देखेंगे कि सेम है। सेम अगर इसी प्रकार से आप देखेंगे उसके अगले मंथ में, तो वो सेम डेटा यहाँ पर भी आ रहा है। तो 1 साल पुराना हो गया डेटा। तो ये है। अब हमें एक जो चीज़ है जो थोड़ा सा हमें समझना है कि क्या होगा जब हम ये डेटा में कोई डेट नहीं पास करें। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई डेट, जब भी उसको डेट कॉन्टेक्स्ट में मिल रही है, फिल्टर में मिल रही है, तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो एक बार ज़रा डेट सेलेक्ट करके भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार डेट सेलेक्ट करके भी देख लेते हैं, कोई फिल्टर लगा के भी देख लेते हैं कैसे काम करता है, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ के समझेंगे इसको। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 कार्ड विजुअल भी लेता हूँ। तो एक कार्ड विजुअल मैंने ये ले लिया है, इसी कार्ड विजुअल को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। तो मैंने 2 कार्ड विजुअल ले लिए हैं और इनके ऊपर मैं क्या क्या डाल लूँगा। एक विजुअल पे मैं नेट डाल लेता हूँ, एक पे नेट डाल लिया है और दूसरे पे मैं लास्ट ईयर डाल लेता हूँ। ठीक है, 2 में मैंने डाल लिए हैं। अब ये नंबर भी समझने हैं कि देखो इन दोनों को भी पास नहीं हो रही थी। ये जो 8 मिलियन का नंबर है, एक तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो हमारा कॉल आउट वैल्यू है इसको जाके मैं ज़रा ऑटो के बजाय नन कर दूं, और इसकी भी जो कॉल आउट वैल्यू है उसको ऑटो के बजाय नन कर दूं, तो पूरी एग्जैक्टली वैल्यू दिखेगी। और हमें समझना है ये वैल्यू, ये जो ग्रांड टोटल आ रही है, क्या ग्रांड टोटल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये ग्रांड टोटल आ क्या रही है बेसिकली। तो अब ज़रा चलते हैं एक, और मैं आपको सबसे पहले एक फ़िल्टर लगाता हूँ। तो फ़िल्टर मैं लगाता हूँ, चलिए एक ईयर का फ़िल्टर ले लेते हैं। यहाँ पर ईयर को लेके आया और ये ईयर को मैं स्लाइसर बना देता हूँ। तो ये मैंने स्लाइसर बना दिया। इस स्लाइसर की प्रॉपर्टी भी चेंज कर लेते हैं। ये स्लाइसर सेटिंग में जाके इसको ड्रॉप डाउन बनाते हैं और मैं इसमें अब जो 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 2020 का मेरा ये डेटा है, और ये डेटा कौन सा है, इस डेटा को समझने के लिए एक और विजुअल मैं आपके लिए, थोड़ा सा आसानी करने के लिए एक और विजुअल आपके लिए बनाता हूँ। तो चलिए एक और विजुअल बनाते हैं। इस विजुअल में क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ये विजुअल आपको भी समझ में आ जाएगा। इसमें ये मंथ ईयर वाला कॉलम गया और यहाँ पर जाके मैं ईयर सर्च करके डेट टेबल से ईयर डाल देता हूँ। डेट टेबल से सीधा मैंने ईयर डाल दिया। अब आप देखेंगे 2019 है। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्लाइसर पे जाके फिर मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और ये मैंने एडिट इंटरेक्शन पे ये इंटरेक्शंस के हटा दिए। तो अब आपको ये सारे साल का डेटा दिखेगा। तो अभी मैंने जब 2020 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये मेरे लास्ट ईयर का डेटा जो है ये 4,588,137 यही आ रहा है। देखिए ये लास्ट ईयर का डेटा 2019 का डेटा आ रहा है और ये मेरा 2020 का डेटा है। तो ये आपको समझ में आ गया लास्ट ईयर में कहाँ का डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ तो ये जो नंबर है ये क्या आ रहा है। अब तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए ज़रा, ये दोनों नंबर का ये टोटल आ रहा है, ये लास्ट। सो इसमें जो है 2019 और 2018 जो है उसका डेटा का सम आ रहा है। तो हो क्या रहा है, आपका डेटा क्योंकि 1 साल पीछे हो गया है, इसलिए अब आपको जो है 1 साल पुराना डेटा मिल रहा है। और लेकिन इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी डेट टेबल जो है वो 2020 में एंड हो रही है। अगर ये 2020 में एंड ना हो तो क्या होगा, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आप समझिए। ये आपको डेटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरी डेट टेबल जो है, यहाँ पर मैं डेट टेबल में जाऊँगा, ये डेट टेबल आप देख रहे हो 2020 में एंड हो रही है। इसलिए जब मैंने 1 साल पीछे किया तो पूरी मेरी डेट टेबल जब 1 साल पीछे हो गई तो 2018, तो उसने क्या किया, 2018-19 का डेटा दे दिया। लेकिन अगर मेरी ये डेट टेबल 2021 तक जाती है, अब देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया, ये मेरी डेट टेबल अब जाएगी 2021 तक, और मैं इसमें चेंज करने के बाद अब यहाँ बाहर आके इसको राइट कर देता हूँ। अब देखिए ये आंसर जो बदल जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये आंसर बराबर आ रहा है और ये जो आप देख रहे हो ये दोनों टोटल बराबर आ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे आपने 2021 ऐड किया, अब इसको जो प्रायर बिना किसी फिल्टर के इसको प्रायर अब जो है 2020 का भी मिल रहा है। तो 1 साल डेटा पीछे होने के बावजूद भी मेरे पास डेटा 3 साल का अवेलेबल है, क्योंकि पहले 2021 अवेलेबल नहीं था, इसलिए सिर्फ 1 साल पुराना तक डेटा आ रहा था। 2019 तक की ही डेट्स अवेलेबल थी ऑलरेडी। अब तो हो क्या रहा है, ये सिर्फ डेट्स को 1 साल पीछे कर रहा है। तो जब कोई भी डेट कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है तो मेरे कैलेंडर की डेट्स जो है 1 साल पीछे होकर जो भी डेट मेरे कैलेंडर में बची वो मिल जाएंगी। तो पहले क्या होता था, 2018 से लेकर 2019 तक की मिल रही थी। अब क्या हो गया, 2018 से लेकर 2020 की मिल रही है। इसीलिए मेरी जो ग्रांड टोटल है जो नेट की और लास्ट ईयर की वो सेम है। तो यही आपको समझना है कि जब मेरे पास रो कॉन्टेक्स्ट नहीं है और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट नहीं है। रो कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये मेरा रो कॉन्टेक्स्ट है, ये मुझे यहाँ से डेट मिल रही है, ये यहाँ से मुझे मंथ ईयर मिल रहा है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, ये स्लाइसर या फिल्टर से मुझे ये यहाँ से मिलता, तो ये दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। कार्ड विजुअल को, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कार्ड विजुअल में रो कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट या जो ये स्लाइसर से वैल्यू मिलनी थी वो हमने रिमूव कर दी है। तो ऐसे केस में उसने लास्ट डेट से जो लास्ट डेट
थी वहाँ से 1 ईयर पीछे तक की सारी डेट्स को उसने कवर किया, और उस जो डेट को कवर किया तो अब क्योंकि 2021 तक जा रहा है, डेटा 2020 तक है, तो इसको सारी डेट्स मिल रही है, इसलिए सारी डेट्स का डेटा आ रहा है। अब अगर आपने गलती से 2018 को कैलेंडर से रिमूव कर दिया तो भी वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कैलेंडर में नहीं है तो नहीं आएगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जाके अब बोलता हूँ कि मेरा जो कैलेंडर स्टार्ट है वो 2019 से होगा, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी उसमें, बट फिर भी समझ लेते हैं। अब आप देख रहे हो, अब ये जो डेटा है ये ब्लैंक में चला गया, लेकिन ये जो डेटा था इसने ये ब्लैंक के लिए लास्ट ईयर नहीं उठाया, ये दोनों ही आ रहे हैं आपके, और ये नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। ये जो ब्लैंक पे चला गया क्योंकि हमारे पास 2018 से डेटा और हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है। तो डेट जब कम हो जाती है, जब मैं बोलता हूँ कि टाइम इंटेलिजेंस सारी डेट कवर करना चाहिए, उसका मतलब ये होता है, नहीं होगा तो वो नल वैल्यू के साथ आपको दिखाना चालू कर देगा। तो आपको समझ में आ गया कि भाई सेम पीरियड लास्ट ईयर कैसे यूज़ करना है, और अगर सेम पीरियड लास्ट ईयर में कोई भी डेट पास नहीं होगी तो कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेवियर भी आपको अब समझ में आ गया होगा। तो जाइए और इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए और क्या दिखा है इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।